अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ियल्लाहु ताला की गाबा पर दौड़ का बयान कर रहा हूँ। गाबा मदीना तैयबा से 4-5 मील पर एक आबादी थी। वहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊँट चरा करते थे। काफिरों के एक मजमे के साथ अब्दुर्रहमान फजारी ने उनको लूट लिया। जो साहब चराते थे उनको कत्ल कर दिया और ऊँटों को लेकर चल दिए। ये लुटेरे लोग घोड़ों पर सवार थे और हथियार लगाए हुए थे। इत्तिफाकन हज़रत सलमा बिन अक़वा सुबह के वक्त पैदल तीर कमान लिए हुए गाबा की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक उन लुटेरों पर निगाह पड़ी। बच्चे थे, दौड़ते बहुत थे। कहते हैं कि उनकी दौड़ जरबुल मिसल और मशहूर थी। ये अपनी दौड़ में घोड़े को पकड़ लेते थे और घोड़ा उनको नहीं पकड़ सकता था। उसके साथ ही तीरंदाजी में भी मशहूर थे। हज़रत सलमा बिन अक़वा ने मदीना मुनव्वरा की तरफ मुँह करके एक पहाड़ी पर चढ़कर लूट का ऐलान किया और खुद तीर कमान साथी ही उन लुटेरों के पीछे दौड़ लिए, हत्ता कि उनके पास तक पहुंच गए और तीर मारने शुरू किए और इस फुर्ती से दमादम तीर बरसाते कि वे लोग बड़ा मजमा समझे। और चूँकि खुद तन्हा थे और पैदल भी थे, इसलिए जब कोई घोड़ा लौटा कर पीछा करता तो किसी पेड़ की आड़ में छिप जाते और आड़ में से उसके घोड़े को तीर मारते, जिससे वो जख्मी होता और वो इस ख्याल से वापस जाता कि घोड़ा गिर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि गर्ज वो भागते रहे और मैं पीछा करता रहा, हत्ता कि जितने ऊँट उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लूटे थे वे मेरे पीछे हो गए और उसके अलावा 30 बर्छे और 30 चादरें वे अपनी घोड़े छोड़ गए। इतने में एनिया बिन हिसन की एक जमात मदद के तौर पर उनके पास पहुंच गई और उन लुटेरों को कुव्वत हासिल हो गई। ये भी उनको मालूम हो गया कि अकेला हूँ। उन्होंने कई आदमियों के साथ मिलकर मेरा पीछा किया। मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया, वो भी चढ़ गए। जब मेरे करीब हो गए तो मैंने जोर से कहा कि जरा ठहरो, पहले मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा कि बता कौन है। मैंने कहा कि मैं अब्नुल अक़वा हूँ। उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दी, तुम में से अगर कोई मुझे पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता और तुम में से जिसको मैं पकड़ना चाहूँ वो मुझसे हरगिज नहीं छूट सकता। उनके मुतालिक चूँकि आम तौर से ये शोहरत थी कि बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, हत्ता कि अरबी घोड़ा भी उनको मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ये दावा कुछ अजीब नहीं था। सलमा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने इसी तरह उनसे बातचीत करता रहा और मेरा मकसूद ये था कि उन लोगों के पास तो मदद पहुंच गई है, मुसलमानों की तरफ से मेरी मदद भी आ जाए कि मैं भी मदीने में ऐलान करके आया था। गर्ज उनसे इस तरह मैं बात करता रहा और दरख्तों के दरमियान से मदीना मुनव्वरा की तरफ गौर से देखता था। मुझे एक जमात घोड़सवारों की दौड़
कर आती हुई नजर आई। उनमें से सबसे आगे अखरम अशदी रज़ियल्लाहु थे। उन्होंने आते ही अब्दुर्रहमान फजारी पर हमला किया और अब्दुर्रहमान भी उन पर मुतवज्जा हुआ। उन्होंने अब्दुर्रहमान के घोड़े पर हमला किया और पांव काट दिए, जिससे वो घोड़ा गिरा और अब्दुर्रहमान ने गिरते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे वो शहीद हो गए और अब्दुर्रहमान फौरन उनके घोड़े पर सवार हो गया। उनके पीछे अबू कतादा रज़ियल्लाहु थे। फौरन उन्होंने हमला शुरू कर दिया। अब्दुर्रहमान ने अबू कतादा रज़ियल्लाहु के घोड़े के पांव पर हमला किया, जिससे वो गिर गए और गिरते हुए उन्होंने अब्दुर्रहमान पर हमला किया, जिससे वो कत्ल हो गया और अबू कतादा रज़ियल्लाहु फौरन उस घोड़े पर जो अखरम असदी रज़ियल्लाहु का था और अब उस पर अब्दुर्रहमान सवार हो रहा था, सवार हो गए। फ़ायदा, बाज तवारीख में लिखा है कि हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ने अखरम असदी को हमले से रोका भी था कि ज़रा ठहर जाओ, अपना मजमा और आने दो, मगर उन्होंने फरमाया कि मुझे शहीद होने दो। कहते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ यही शहीद हुए और कुफार के बहुत से आदमी इस लड़ाई में मारे गए। इसके बाद बड़ा मजमा मुसलमानों का पहुंच गया और वे लोग भाग गए। तो हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे साथ 100 आदमी कर दें, मैं उनका पीछा करूं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी जमातों में पहुंच गए। अक्सर तवारीख से मालूम होता है कि हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु की उम्र उस वक्त 12 या 13 साल की थी। 12-13 वर्ष का लड़का घोड़सवारों की एक बड़ी जमात को इस तरह भगा दे कि होश व हवास गुम हो जाए, जो लूटा था वो भी छोड़ दें और अपना सामान भी छोड़ जाएं। ये उसी इखलास की बरकत थी जो अल्लाह जल्ले शानहू ने उस जमात को नसीब फरमाया था। अल्लाहु अकबर।